एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मुझ में बहुत आलस है और इस आलस्य के कारण मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। इस आलस की वजह से मैं अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने पूछा, पर ऐसा क्या हुआ जो तुमको और तुम्हारे परिवार को यह लगता है कि तुम में आलस है? क्या समझा सकते हो? वह आलसी व्यक्ति कहता है, जी बुद्ध, मैं समझा सकता हूँ। जैसे मैं जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए कितना लाभकारी है, पर मेरा आलस मुझे सुबह उठने ही नहीं देता। ऐसे ही बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ वह मेरे लिए कितनी फायदेमंद है, पर मैं किसी भी अच्छी आदत को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाता। आज सोचता हूँ कल करूँगा, पर जब कल आता है तो मेरा आलस मुझ पर हावी हो जाता है और मैं फिर उसे कल पर टाल देता हूँ। बुद्ध ने कहा, अच्छा, पर क्या तुमको यह पता है कि आलस्य होता क्या है? वह आलसी व्यक्ति बोला, बुद्ध, यह तो नहीं पता, पर यह जो भी हो रहा है बहुत बुरा है। बुद्ध कहते हैं, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है जिसे हम इंसान खुद अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। वह व्यक्ति पूछता है कि बुद्ध, वह कैसे? बुद्ध कहते हैं, देखो, इस आश्रम के भिक्षुओं को देखो, इनमें से प्रत्येक भिक्षु का हर कार्य का समय निर्धारित है। यह सभी एक निर्धारित समय पर खाते हैं, सोते हैं और उसी तरह समय पर उठ भी जाते हैं। पर अगर तुम समय पर सो ही नहीं पाओगे तो अगले दिन समय पर उठ भी नहीं सकोगे, और उठे भी तो पूरा दिन तुम आलस्य और थकान में ही रहोगे और किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं ने अपने रात में सोने का एक समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि रोज सुबह जल्दी उठने में ये सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लेके आता है। कुछ लोगों को अनुशासन एक बंधन लगता है। उन्हें लगता है कि अनुशासन और नियम उन्हें बांधते हैं, उनकी आजादी छीन लेते हैं। मगर सच्चाई तो यही है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य को हराना चाहते हो तो एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोलता है, पर बुद्ध, शुरू कहाँ से करें? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बुद्ध कहते हैं, यह इतना भी कठिन नहीं है, इसे ध्यान से समझो। इसलिए पहले तो तुम आलस्य को मानसिक स्तर पर समझो। मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल ही नहीं समझते तब हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। यदि किसी काम को करने से पहले ही हमारे मन ने यह सोच लिया कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी मैं इस काम को करने में शायद असफल ही होऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य ही आएगा। जबकि हम खुद को यह समझा ही नहीं पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। पिछली बार शायद हम मानसिक तौर पर उतने तैयार नहीं थे जितने अब हैं, और हमने पिछली बार मिली असफलता से बहुत कुछ सीख भी लिया है, तो इस बार तो यह काम पहले से बेहतर ही होगा। इसलिए मानसिक आलस्य को हराने के लिए सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करना सीखो। मन के हारे हार है और मन की जीत ही जीत। तो अगर किसी काम को शुरू करने से पहले ही मन में दोहरे विचार आएंगे और तुम पहले ही नकारात्मक सोच लोगे तो उस काम को करने में कभी भी तुमको वो खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए खुद पर विश्वास और भरोसा करके दृढ़ संकल्प लो कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। तब उस काम के लिए सुबह जल्दी उठने में तुमको कभी आलस्य नहीं आएगा। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद उतने आलसी नहीं होते, पर आलसी और कमजोर लोगों की संगत में रहते रहते वह और उनके जैसा जीवन हमें भाने लगता है।
क्योंकि वह जीवन में ऊपर से ज्यादा आसान और खुशनुमा दिखता है और हम भी वैसे ही बनने लगते हैं। यह सुन वह आलसी व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। तब बुद्ध बोलते हैं, तो सबसे पहले ऐसे आलसी व्यक्तियों की संगति में रहना और उनके जीवन से प्रभावित होना छोड़ दो। बुद्ध आगे बताते हैं, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत, और यह आदत मानसिक तनाव और आलस्य की सबसे बड़ी वजह है। शुरू में तो हमें पता ही नहीं लगता, पर धीरे धीरे वह आदत हमारे अंदर जटिलता से बस जाती है, और यह एक अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। फिर बुद्ध बोले, आलस्य का चौथा कारण है अपने लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी ऐसे रेगिस्तान में फंस जाओ जहाँ दूर दूर तक पानी ही ना हो और तुम्हें प्यास लगे, तब तुम क्या करोगे? वह आलसी व्यक्ति बोला, मैं पानी की तलाश करूंगा, पास के किसी गांव तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। बुद्ध कहते हैं, यदि तुमको तब भी पानी ना मिले तब क्या करोगे? तो व्यक्ति कहता है, तब भी मैं प्रयास तो करता ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं, ऐसे ही आलस्य भी केवल तुम्हें तभी घेरता है जब तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ही ना हो, या फिर तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प हों। इसलिए तुम्हारे पास सबसे पहले तो एक लक्ष्य का होना आवश्यक है। अंत में बुद्ध बताते हैं कि मानसिक आलस्य का पांचवा और आखिरी कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे गहने और पैसे हो और तुम उन्हें लेकर किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। रास्ते में तुम थक जाते हो और आराम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि दूर से डाकू को आते देखते हो। तो ऐसी स्थिति में भी क्या तुम्हारी थकान और तुम्हारा आलस्य तुमको वहाँ से भागने के लिए रोक सकेगा? नहीं ना। तो इस बात को समझ लो कि तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। अंत में बुद्ध कहते हैं, मेरी बस एक बात याद रखना, जहाँ स्पष्टता है और किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारे माता पिता सुबह सबसे पहले उठकर पूरा घर संभालते हैं? अगर वह भी आज का काम कल पर टाले तो शायद आपका और आपके पूरे परिवार का सारा दिन यहाँ से वहाँ हो जाएगा। क्या वह कभी नहीं थकते होंगे? क्या उन्हें कभी नहीं लगता होगा कि मुझे कुछ और देर सो जाना चाहिए? पर उनके पास सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए वे अपने मन को समझा लेते हैं, और वह वजह हो आपका परिवार, जो उन पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर है। उनका सपना है, लक्ष्य है आपको बेहतर बनाना, कि आप पढ़ो, जीवन में कुछ हासिल करो। तो अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर आलसी बन रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वह प्रेरणा आपको अपने खुद के घर से ही मिल जाएगी। जरा सोचिए, अगर आपकी माँ, आपके पिता, वह भी आपको आपकी परवरिश को लेकर आलस्य दिखाते, तो क्या आज आप वहाँ होते जहाँ आप हैं? उनके लिए और उनके बारे में सोच के संकल्प लो और आलस को दूर करो। शुरू में बेशक थोड़ा मुश्किल लगे, पर एक बार आदत बन गई तो फिर देखो कैसे जीवन के हर मोड़ पर आपको कामयाबी मिलने लगेगी।